हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट है बी फार्म 5th सेमेस्टर का। इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट थे हमारे बी फार्म 5th सेमेस्टर के, उनकी सभी के हमने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी हैं। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, आप बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो गाइस, यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने वही क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने यहाँ ऐड किए हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये क्वेश्चन सारे हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे तो हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, और साथ ही में इसकी पीडीएफ की लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। गाइज, यहाँ पे जो टोटल 16 क्वेश्चंस हैं ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमारे 10 और 7 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ अदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी वीडियोस आपको मिल जाएगी जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उनकी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हम एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले अपलोड कर देंगे। चलिए अब इसकी फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, इन्हें देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब जो हमारा फर्स्ट यूनिट में दे रखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो इसके बारे में हमें बताना है। इसकी क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसकी डेफिनेशंस के बारे में, और इसके अंदर कौन कौन से शेड्यूल थे, इसके बारे में हमने एक डिटेल नोट लिखना है। गाइस, ये हमारा पहली यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने जो और में मेंशन किया है जो फर्स्ट यूनिट से ही है, अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में ऐसे नहीं पूछता है तो इस तरह से भी पूछ सकता है। ऐसे, राइट अ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द ड्रग। अब जो भी हमारे ऑफेंसेस और पेनाल्टीज़ हैं हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक, उनके बारे में लिखना है। जो इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर और सेल के लिए जो भी हमारी ऑफेंसेस और पेनाल्टीज़ हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है कि कौन कौन से पेनाल्टीज़ और ऑफेंसेस होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। राइट द प्रोहिबिटेड क्लासेस ऑफ ड्रग्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर। मीन्स इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर के लिए कौन कौन सी प्रोहिबिटेड क्लासेस की ड्रग्स हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो उन सबको आप अच्छे से देख लें गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी यूनिट फर्स्ट से। चलिए अब बात करते हैं इसकी सेकेंड यूनिट की। तो इसमें हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट शेड्यूल एम। अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें शेड्यूल्स के बारे में दे रखा है। डिफरेंट शेड्यूल हैं, GHMP, ये सारे शेड्यूल्स हैं, तो इनके बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक शेड्यूल है एम। शेड्यूल एम के बारे में आपको डिटेल में बताना है। और ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हमने और में मेंशन किया है, जैसे डिस्कस GMP गाइडलाइंस मेंशंस अंडर शेड्यूल एम। अब जो शेड्यूल एम है उसके अंदर जो हमारी GMP गाइडलाइंस जो मेंशन करी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी सेकेंड यूनिट से, तो इसे भी आप अच्छे से देख लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर होलसेल एंड रिटेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ DCA। अब जो हमारी DCA है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो लाइसेंस है होलसेल का एंड रिटेल का, किस तरह से हमें लाइसेंस मिलता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सब के बारे में आपको मेंशन करना होता है। तो गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ कर जाएँ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन थर्ड, राइट इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ DTAB। गाइस, जो यहाँ पे हमारा DTAB है, यह है ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड। मीन्स इसके बारे में हमें बताना है, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। आपको इन सब के बारे में अच्छे से बताना है, DTAB के बारे में। तो गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पर्पज से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राइट इन ब्रीफ द क्वालिफिकेशन, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। जो हमारी पावर हैं, क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज़ हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, इन सब के बारे में आप यहाँ डिटेल में देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर में। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में आप अच्छे से देख कर जाएँ गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूनिट थर्ड की। तो इसमें हमारा किस तरह से क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ नेम एज नोटिफाइड इन फार्मेसी एक्ट 1948। अब जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 है,
उसके तहत जो हमारा फार्मेसी का, जो हमारे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, उसका नाम किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, उस सब के बारे में आपको डिटेल में बताना है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो सकता है फार्मासिस्ट का, और उसका नाम वहाँ से पीसीआई से किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। इन सब के बारे में हमें बताना है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और में मेंशन किया है, यहाँ पे राइट ए नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट पर आपने एक नोट लिखना जिसमें बताना है कि एक फार्मासिस्ट का किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बारे में आपने डिटेल में बताना है। तो गाइज़ ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 से। राइट इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई। जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, आपको उन सब के बारे में डिटेल में बताना है गाइज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या उसके फंक्शन है, इन सब के बारे में आपने डिटेल में बताना है गाइज। इसे भी अच्छे से पढ़ लें। पीसीआई के बारे में तो आप अच्छे से पढ़ के ही जाएं, इसके बारे में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। अगर हमसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पूछता है तो उसमें हमसे पूछता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मीन्स इसके अल्टरनेटली ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। मीन्स आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ लें, और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं उनके बारे में भी आप देख लें, क्योंकि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में ये पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट। अब जो हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट था उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसे कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट के बारे में, जो कि हमारा 1955 में आया। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अंदर हमारा आता है मैन्युफैक्चर इनबाउंड एंड आउटसाइड बाउंड, क्या होता है इसके बारे में भी आपने डिटेल में बताना है, जो कि हमने यहाँ अपने क्वेश्चन में ही मेंशन किया है। मैन्युफैक्चर इनबाउंड, मैन्युफैक्चर आउटसाइड बाउंड, इन दोनों बाउंड के बारे में आपने डिटेल में बताना होता है। तो गाइस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारी थर्ड यूनिट से, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है इसकी यूनिट 3 से। डिस्कस द रूल्स रेगुलेटिंग टू द एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। अब जो नारकोटिक कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनका किस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके बारे में जो रूल्स दिए गए हैं, जो मतलब इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करते हैं, उन सब के बारे में आपने डिटेल में डिस्कस करना है। तो गाइस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। इसमें हमारा किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एडवर्टाइजमेंट एंड मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। अब जो हमारी यूनिट 4 है इसमें हमसे पूछता है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिफ़ाइन कीजिए एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, और इसके अंदर जो हमारी मेडिकल रेमेडीज़ हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या है, और जो मैजिक रेमेडीज़ हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पूछ लेता है। चलिए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट CPCSEA गाइडलाइंस फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग एनिमल्स। गाइस जो यहाँ पे कमेटी दे रखी है CPCSEA, ये एक कमेटी है जो कि हमारे कंट्रोल करती है एनिमल्स के ऊपर, जो भी हमारी क्रूएल्टी होती है उसको कंट्रोल करती है। तो गाइस यहाँ पे उसमें गाइडलाइंस दे रखी हैं फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग एनिमल्स। इन सब के बारे में आपको बताना है कि CPCSEA के द्वारा कौन कौन सी गाइडलाइंस दी गई हैं, उन जिनको फॉलो करके हमें एनिमल्स की स्टॉकिंग और ब्रीडिंग करानी होती है। तो इस सब को भी आप अच्छे से देख लें गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और में मेंशन किया है राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। जो एनिमल एक्ट था 1960 वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके प्रिवेंशन के, जिससे कि हम एनिमल्स की क्रूएल्टी को हम चेक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताना है। उस सब के बारे में आपको ब्रीफली लिखना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे 1960 के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट अ नोट ऑन, यहाँ पे हमने एक नोट लिखना है रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड सीलिंग प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। ये दोनों ही प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जो भी हमारी ड्रग्स बन रही हैं, जो भी हमारी मेडिकल प्रिपरेशंस हैं, उनके मतलब किस तरह से प्राइस रखना है, मीन्स क्या उसका रिटेल प्राइस रहेगा, क्या उसका सीलिंग प्राइस है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में नोट लिखना है। तो गाइस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस वाला, तो इसे भी आप अच्छे से देख के जाएँ। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी 5th यूनिट की। तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है इसके बारे में डिटेल में बताना है।
अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में, यहाँ पे हमारी 3-4 कमेटी हैं। स्टडी ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है, हादी कमेटी है एंड मोलेडियर कमेटी है। तो इन चार यहाँ पे 4 कमेटी हैं। तो इसमें से हमने 2 मेंशन की हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर में पूछी गई थी। जो कमेटी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उन्हीं को हमने यहाँ मेंशन किया है। तो यहाँ पे 2 हमने मेंशन किए हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी एंड हाथी कमेटी। इन दोनों कमेटीज़ के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन हुई और कौन कौन इनके चेयरमैन थे, किन की अध्यक्षता में ये कमेटीज़ बनी, इनको आप अच्छे से देख लें गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, जिसको हम जनरली IPR के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे लिखा आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IPR। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसकी पूरी फुल फॉर्म को लर्न करके जाएं कि क्या होती है। इसका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में आप देख लेंगे इस अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th यूनिट से। तो इसे देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट दे रखा है इसके बारे में आपने डिटेल में बताना है। तो गाइस यहाँ पे हमने दे रखा है, देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इसको आपने बताना अच्छे से, कब ये मतलब पास आउट हुआ, इसके किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताना है गाइस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी 5th यूनिट से। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लें। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं गाइस। इसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम 2 मार्क्स में कवर करेंगे, जिनकी भी वीडियोस आपको विद सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले हम अपलोड कर देंगे। तो गाइस एक बार फिर वही कह रहा हूँ आपसे कि आप दोनों वीडियोस को अच्छे से पढ़ के जाएं। जो भी हमारी सॉल्यूशंस वीडियो हैं 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, और जो भी हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।